हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अल्ट्रा विजिबल क्लासेस। बच्चों, आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति अध्याय 8.3 का जो पार्ट सेकंड है वो लेकर आए हैं। पिछले पार्ट में हमने आपको त्रिकोणमिति की बेसिक और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सरल करवाया था। तो चलिए आज एक एक करके सारे समाधानों को देखते हैं। और बच्चों, हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ जो कोण a है उसका मान ज्ञात करके बताना है कि a का मान कितना डिग्री है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सवाल को यहाँ लिख दिया है, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18। बच्चों, हमने आपको पहली कक्षा या पिछली कक्षाओं में बताया था कि tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा। अब आप देखेंगे कि यहाँ थीटा की जगह 2a आ गया है, तो हम यहाँ 2a रख देते हैं। ये लीजिए, और जब हमने यहाँ 2a रखा तो यहाँ भी 2a हो जाएगा। तो इस tan 2a को हम कोट 90 माइनस 2a भी तो लिख सकते हैं। तो बिल्कुल हमने यही लिखा है कि इस tan 2a की जगह हमने कोट 90 माइनस 2a लिख दिया और बराबर में कोट a माइनस 18 ऐसे की ऐसे ही। अब आप अगर अनुपातों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर कोट थीटा यहाँ भी है और कोट थीटा यहाँ भी है, अर्थात कोट की वैल्यू 90 माइनस 2a बराबर होगी कोट का मान है a माइनस 18 उसके। बेटा, आपको यहाँ काटना नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कोट से कोट कभी काटना नहीं है, कभी नहीं काटना, जो कि आप अक्सर गलती कर देते हैं। पर ये काटना नहीं है, हमें यहाँ सिर्फ एज्यूम करना है, अनुमान लगाना है कि जो कोट 90 माइनस 2a है ये a माइनस 18 के बराबर है। तो बिल्कुल हमने वही लिखा है कि 90 माइनस 2a है वो बराबर होगा a माइनस 18 के। अब चलिए एक एक करके जो a वाले हैं उसको एक तरफ कर लेते हैं और जो 18 है उसको एक तरफ ले जाते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया है पक्षांतर करने पर। अब बच्चों, ये 2a है, जब ये 2a इधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 1a और 2a 3a हो गया। और ये माइनस का 18 जब उधर जाएगा तो 90 प्लस 18, अर्थात जब 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 मिल गया और ये 3a के बराबर है। अब चलिए यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं। और जब हमने a का मान निकाला तो ये 3 गुणा में है, इधर आते ही इसको भाग में दे दिया। और जब 108 में 3 का भाग लगता है तो 36 डिग्री निकल कर आता है। और हमने बड़ी आसानी से, बहुत सरलता से जो a का मान है वो निकाल लिया है। चलिए आगे वाला सवाल भी देखते रहें और बच्चों अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक सवाल है वो बड़ी आसानी से धीरे धीरे करके हम सारे सवालों के एक एक करके हल निकाल लेंगे। आगे वाला सवाल है, यदि tan a बराबर कोट b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होता है। तो चलिए सबसे पहले सवाल ही ले लेते हैं और सवाल है tan a बराबर कोट b। और बच्चों, आपको पता है आपको इन दोनों में से किसी भी एक को बदलना है। आप जो चाहे वो बदल सकते हैं, या तो tan a को बदल दीजिए या फिर कोट b को बदल दीजिए। और हमने बदलना आपको पिछली कक्षाओं में बताया है सूत्र के आधार पर। तो चलिए हम आगे लिख देते हैं, जो कि हमने लिख रखा है कि tan थीटा का सूत्र होता है कोट 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर a दे रखा है तो हमने इस थीटा की जगह भी a लिख दिया। बहुत आसान है, अर्थात हम इस tan a को कोट 90 माइनस a भी तो कह सकते हैं। तो हमने वही लिखा है कि tan a बराबर होता है कोट 90 माइनस a, कोट 90 माइनस a, और बराबर में कोट b ऐसे के ऐसे ही। अब फिर से आपको अज्यूम करना है, अनुमान लगाना है कि जो ये 90 माइनस a है ये b के बराबर है। तो हमने लिख दिया नीचे कि 90 माइनस a बराबर b होगा। और जब ये माइनस का a इधर आएगा
तो a प्लस का हो जाएगा और b भी प्लस का है, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। और हमने सिद्ध करना था कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। तो बेटा हमने ये भी बड़ी आसानी से निकाल लिया है। चलिए अब तीसरा सवाल भी देखते हैं। यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो, जहाँ 4a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको a का मान ज्ञात करके बताना है और बिल्कुल वैसा का वैसा ही सवाल है जो हमने पहले किए हैं। सबसे पहले सवाल क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद एक एक करके उसको सूत्र के रूप में बनाएंगे और फिर जो अनुमान होता है उस अनुमान के आधार पर हम उत्तर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने सवाल को लिख दिया, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब किसी एक को बदलना है हमें, चाहे इसको बदल दो या फिर चाहे इसको बदल दो। तो चलो हम सेक को बदल देते हैं, और सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमने आगे लिख दिया कि सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। अर्थात अगर 4a का मान लेना है तो यहाँ थीटा की जगह हम 4a ले लेंगे। बहुत आसान है ये भी। तो सेक 4a है, इसको हम कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। और बिल्कुल हमने वही लिखा है कि सेक 4a का मान होता है वो होता है कोसेक 90 माइनस का 4a, और बराबर में कोसेक a माइनस 20 ऐसे की ऐसे ही। अब हमने किया था कि हमने अनुमान लगाया था कि कोसेक और कोसेक अगर दोनों बराबर है तो इसमें जो कोण है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने दोनों को बराबर कर दिया। 90 माइनस 4a बराबर होगा a माइनस 20। अब पक्षांतर कर देते हैं, समान समान को एक तरफ ले चलते हैं। तो चर को अलग कर दिया और अचर पद को अलग कर दिया। तो हम इस माइनस के 20 को जब इधर लेके आएंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा, और माइनस के 4a को बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 4a हो जाएगा। चलिए इनको जोड़ लेते हैं। 4a और 1a कितना हो गया 5a, और 90 और 20 हो गया 110। अब बच्चों a का मान निकालना बड़ा ही आसान है। यहाँ से हम ये जो 5 है इसका भी पक्षांतर कर देते हैं, और 5 गुणा में है तो ये 5 इधर आते ही भाग में चला जाएगा। तो 110 में जब 5 का भाग देंगे तो 22 डिग्री हमारे पास निकल के आ जाएगा। इस तरह से हमने एक और सवाल का बड़ी आसानी से हल ज्ञात कर लिया है। अब एक आखिरी सवाल है आज का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और बच्चों बड़ी ध्यान से देखना इसको, और बड़े आसानी से आपको धीरे धीरे एक एक करके ये बिल्कुल सरलता से समझ में आ जाएगा। तो सवाल है, यदि a, b और c त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बटेवे 2 बराबर होता है कोस a बटेवे 2। हमें इसके बराबर में ये सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध कर देते हैं। तो बच्चों आपने देखा है, अपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है कि कोई भी त्रिभुज होता है, हमने यहाँ त्रिभुज बना दिया है आपके सामने। ये लीजिए छोटा वाला हमने त्रिभुज बनाया है। इसमें 3 कोण होते हैं, और जो तीनों कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ये तो आप भी जानते हो, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था। तो हमने लिख दिया कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ दे रखा है कि ए बी और सी त्रिभुज है, तो हमने ए प्लस बी प्लस सी तीनों कोण लिख दिए, और उनका जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। अब हमें यहाँ पर b प्लस सी का मान चाहिए, इसीलिए b प्लस सी तो हमने ऐसे कैसे ही रख दिया, और ये जो a है इसको बराबर के इधर ले जाएंगे, और जब बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, अर्थात इसको हम 180 माइनस a लिख सकते हैं। तो हमारे पास b प्लस सी का जो मान निकल कर आया वो आया 180 माइनस a। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया और इसको समीकरण 2 दे दिया। अब चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास RHS है। इतना काम करने के बाद हम सीधा सवाल पर चलते हैं। तो हमारे पास RHS दे रखा है कोस a बटेवे 2। बच्चों आपको पता है कि कोस थीटा होता है, उसका जो पूरक कोण होता है वो साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर a बटेवे 2 लिख दें हम,
तो यहाँ भी a/2 आ जाएगा थीटा की जगह, क्योंकि थीटा की जगह a/2 दिया गया है। तो हमने कोस a/2 को साइन 90 माइनस a/2 भी लिख सकते हैं, और बिल्कुल हमने वही लिखा है, साइन 90 माइनस a/2। और बराबर में इसको थोड़ा सा और आगे सरल कर लेते हैं इसी को। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूँ और उसका लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आता है। और जब 2 को 1 से भाग देंगे और 90 से गुणा करवाएंगे तो 180 आ जाएगा ऊपर, माइनस 2 में 2 का जब भाग दिया तो 1 बार जाता है, और उस 1 को जब a से मल्टीपल किया तो a आ गया। तो हमारे पास ये निकल कर आ गया एलसीएम लेने के बाद। अब चूंकि समीकरण 2 में दिया गया है कि 180 माइनस a की जो वैल्यू है, मान है, वो b प्लस सी के बराबर है, अर्थात हम इस 180 माइनस a की जगह b प्लस सी भी तो रख सकते हैं। तो हमने 180 माइनस a की जगह हमने यहाँ दे रखा है b प्लस सी रख दिया। तो चलिए इसकी जगह b प्लस सी रख देते हैं। तो हमने जब रखा तो हमारे पास इंटरफेस निकल कर आता है, साइन 180 माइनस a की जगह हमने b प्लस सी रख दिया, तो b प्लस सी बटेवे 2 बराबर LHS, और हमें यही बच्चों निकालना था। तो इस तरह से हमने एक एक करके सारे सवालों के हल ज्ञात कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास से जुड़कर काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो बच्चों, अगर आपको हमारी क्लासेस से जुड़कर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।